चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना की बात करते हैं जो दिखाती है कि पहाड़ों की लोकल मान्यताओं को अनदेखा करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये सिर्फ कोई खराब छुट्टी वाली कहानी नहीं है, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है कि जब हम आधुनिक दुनिया की बेपरवाही को नेचर के प्राचीन दायरों में ले जाते हैं तो आखिर क्या होता है। इस सफर की शुरुआत में ही दरअसल आने वाले खतरे का एक क्लियर इशारा मिल गया था। एक हाईवे के सुनसान वॉशरूम में रोहन नाम के यात्री को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसका कोई जिस्म नहीं था। आवाज थी, वहां मत जाओ, वहां खतरा है। और सच मानिए, असली डरावना सफर तो इसके बाद ही शुरू होने वाला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्या होता है जब शहर से गए टूरिस्ट पहाड़ों के उन प्राचीन अनकहे नियमों को तोड़ते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का मेन टॉपिक यही है। हम टूरिस्ट की लापरवाही और हिमालय के उन अदृश्य सदियों पुरानी शक्तियों के बीच के एक बेहद रहस्यमय टकराव को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से पर चलते हैं, एक अशुभ प्रस्थान और एक अनसुनी चेतावनी। आगे का खौफनाक मंजर समझने के लिए सबसे पहले इस ग्रुप को समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली के स्कूल टीचर्स का ये ग्रुप न्यू ईयर मनाने जिब्बी की शांत वादियों में निकलता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सफर शुरू होने से ठीक पहले रोहन बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है, पर फिर भी ट्रिप कैंसिल नहीं होती। टोटल 9 लोग हैं इसमें, 3 कपल्स दीक्षा, रिद्धि, अंजू और उनके पार्टनर्स, और 3 सिंगल्स विनीता, नुपुर और रोहन। अब यहां रोहन का बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक फिजिकली फिट स्पोर्ट्स टीचर है और सबसे बड़ी बात, वो बालाजी मंदिर के एक गुरु से जुड़ा हुआ है जो उसे स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करते हैं। आगे चलकर ये छोटी सी डिटेल गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। देखते हैं कि जैसे जैसे बस उन सुनसान पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ती है, टेंशन किस तरह क्रमानुसार बढ़ती चली जाती है। शाम 7:15 बजे बस दिल्ली से निकलती है। रात 11 बजे पहला रेस्ट स्टॉप आता है जहां वो खाली बाथरूम वाली अजीब घटना घटती है। और फिर आती है रात के 1 बजे की सबसे बड़ी भूल, वो टेरिफाइंग फॉरेस्ट स्टॉप। रात ठीक 11 बजे रोहन का जो एक्सपीरियंस था उसने सच में नींदें उड़ा दी थी। वॉशरूम पूरी तरह से खाली था। रोहन सिंक पर खड़ा था और उसे क्लियरली महसूस हुआ कि उसके ठीक बगल में एक बहुत ही विशाल आदमी खड़ा है जो अपने चेहरे पर पानी मार रहा है। लेकिन जैसे ही रोहन ने खुद को पानी से धोया और पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। और उसी सन्नाटे से वो अजीब सी चेतावनी आई थी, वहां मत जाओ। अब यहां से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। दूसरा हिस्सा, आधी रात का जंगल और एक भयानक भूल। ये टकराव देखिए, एक तरफ बस के अंदर फुल पार्टी चल रही है, तेज म्यूजिक, ग्रुप का डांस और एक नाराज बुजुर्ग यात्री की शिकायतों को पूरी तरह से इग्नोर करना। और अब बाहर देखिए, घुप अंधेरा, जमा देने वाला कोहरा और बिल्कुल सुनसान घुमावदार पहाड़ी रास्ते। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे नासमझ टूरिस्ट इस नाजुक एनवायरनमेंट में बेपरवाह होकर शोर मचा रहे थे, बिना ये सोचे कि वो किन अनकहे नियमों को तोड़ रहे हैं। तो इस पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है रात के ठीक 1 बजे। उस घने अंधेरे जंगल में बाथरूम ब्रेक के लिए एक जबरदस्ती का रुकाव। बस ड्राइवर लगातार वार्निंग दे रहा था, चीख रहा था कि यहां नहीं रुकना है, लेकिन ग्रुप नहीं माना। ड्राइवर डर के मारे कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाता रहा और इस सब के बीच ग्रुप की लड़कियां उस घने जंगल में अंदर तक चली गई। फिर जब वो वापस बस में आती हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। दीक्षा अचानक से उस बुजुर्ग यात्री को बिना पलके झपकाए घूरने लगती है जिसने उन्हें शोर मचाने पर टोका था। उसके बाद अचानक से दीक्षा बस के फ्लोर पर गिर पड़ती है। उसका दम घुटने लगता है। जब होश आता है तो वो कहती है कि किसी ने उसे पीछे से बहुत जोर से धक्का दिया था। और फिर उसने सबसे खौफनाक बात कही, मेरी गर्दन देखो। उसके गले पर 4 उंगलियों के बिल्कुल साफ, नए और गहरे निशान छपे हुए थे। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। घाटी में हम शक्ल और जिभी में डर की शुरुआत। अगली सुबह करीब 7:15 बजे ये ग्रुप जिभी की खूबसूरत वादियों में पहुंचता है। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उस अंधेरे जंगल से कोई चीज उनके साथ यहां तक आ चुकी है। जिभी पहुंचते ही एक ऐसी घटना घटती है जो होश उड़ा दे। रोहन फ्रेश होने के लिए वुडन हाउस में अपने कमरे में ऊपर जाता है, लेकिन जब वो वापस नीचे आता है तो देखता है कि उसके दोस्त एक घाटी के किनारे खड़े बुरी तरह रो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अभी-अभी एग्जैक्टली रोहन जैसी ही दिखने वाली किसी छवि को उस घाटी से नीचे कूदते हुए देखा था। हाँ, बिल्कुल एक रूहानी हमशक्ल। अब स्थिति सच में भयानक होने वाली है। चौथा हिस्सा, बढ़ता हुआ साया।
उस अकेले वुडन हाउस में आतंक। इस डेटा को जरा ध्यान से देखते हैं। यहां एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि उन अनजान शक्तियों ने उस अकेले वुडन हाउस में ग्रुप पर सिस्टमैटिक अटैक करना शुरू कर दिया था। पहले दीक्षा की अजीब भारी हुई आवाज आने लगी और उसने वहां बहने वाली नहर में कूदने की पूरी कोशिश की। रोहन को उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसके बाद बारी आई रिद्धि की, जो आसमान की तरफ एकदम गुस्से से घूरने लगी और उसमें एक ऐसी असामान्य ताकत आ गई थी जिसे शांत करने के लिए रोहन को आखिरकार अपने हनुमान लॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ा। इन दोनों केसेस में सबसे डरावनी बात यह थी कि होश में आने के बाद इन दोनों लड़कियों को अपने इस खतरनाक बर्ताव का एक हिस्सा भी याद नहीं था। रिद्धि के अंदर जो ताकत आ गई थी उसने पूरे ग्रुप के होश उड़ा दिए थे। सोचिए, रोहन एक 6 फुट 1 इंच लंबा और करीब 93 किलो का फिट स्पोर्ट्स टीचर है, लेकिन जब वो रिद्धि को दरवाजे की तरफ भागने से रोकने गया तो रिद्धि ने उसे इतनी बुरी तरह से धक्का दिया कि रोहन लिटरली हवा में उछलकर तकरीबन 10 मीटर दूर जा गिरा। ये फिजिकली इम्पॉसिबल था और इसके ठीक बाद रिद्धि ने आगे बढ़कर खुद को एक कमरे में अंदर से लॉक कर लिया। दरवाजा भले ही अंदर से लॉक था, लेकिन जब रोहन ने दरवाजे की एक छोटी सी दरार से अंदर झांक कर देखा तो जो दृश्य था उसने रोहन की रूह कांपा दी। रिद्धि कमरे की दीवार पर ऊपर की तरफ खिसक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे उसके बालों से पकड़कर हवा में ऊपर खींच रही हो। पैनिक में आकर रोहन ने तुरंत अपने गुरुजी को वीडियो कॉल मिलाया। गुरुजी ने फोन के जरिए ही कुछ पावरफुल मंत्रों का जाप शुरू किया और जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, रिद्धि इमीडिएटली वापस सेफली जमीन पर गिर गई। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी डिटेल्स है जो किसी को भी परेशान कर सकती है। इतना बड़ा हंगामा हुआ, दरवाजे पीटे गए, चीख पुकार मची, लेकिन फिर भी किसी और को आवाज क्यों नहीं आई? वुडन हाउस के ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वहां के लैंडलॉर्ड सो रहे थे और ऊपर वाले कमरों में ग्रुप के बचे हुए दोस्त थे, पर किसी को भी इस हिंसा और शोर शराबे की एक भनक तक नहीं लगी, जैसे वो चीखें सिर्फ उसी कमरे की दीवारों तक कैद होकर रह गई थीं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर चलते हैं। 5वां हिस्सा, पुजारी का खुलासा। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? लगातार 2 रातों तक इस डर और पैनिक को झेलने के बाद ग्रुप ने हिम्मत हार दी। उन्होंने समय से पहले जल्दी जल्दी पैकिंग की, होटल छोड़ा और दोपहर करीब 12:30 बजे जवाब ढूंढने वहां के स्थानीय हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि आखिर उनका असली अपराध क्या था। पुजारी जी ने बिना उनकी पूरी बात सुने ही बता दिया कि रात ठीक 1 बजे फॉरेस्ट स्टॉप के दौरान लड़कियों ने उस घने अंधेरे में एक पवित्र पीपल के पेड़ के ठीक नीचे रिलीव होकर वहां आराम कर रही प्राचीन शक्तियों का अपमान किया था, उन्हें जगा दिया था। और एग्जैक्टली यही वो वजह थी कि बस ड्राइवर उन्हें वहां रोकने से इतनी बुरी तरह रोक रहा था। पुजारी जी ने जो बताया उसने पूरे ग्रुप को डरा दिया। उन्होंने समझाया कि 2 बहुत पुरानी और गुस्से में भरी आत्माएं दीक्षा और रिद्धि के साथ जुड़ चुकी हैं। और पता है, ये ग्रुप अब तक जिंदा कैसे था? सिर्फ और सिर्फ रोहन की उस आत्मिक ऊर्जा और उसके उस लॉकेट की वजह से जिसका प्रोटेक्शन उस गुरुजी ने दिया था। लेकिन सबसे डरावनी बात पुजारी जी ने एंड में कही। उन्होंने कहा कि भले ही वो आत्माएं इस मंदिर के पवित्र दायरे के अंदर नहीं आ सकती, पर वो कहीं गई नहीं है। वो ठीक इस मंदिर के गेट के बाहर इस वक्त उनका इंतजार कर रही हैं। अब आगे क्या? उन्हें वहां से जिंदा निकलने और दिल्ली वापस लौटने के लिए पुजारी जी ने उन्हें एक स्ट्रिक्ट एस्केप प्लान बताया। पहला कदम, पुजारी जी का दिया हुआ एक पवित्र धागा अपने हाथ पर बांधना है। दूसरा कदम, मंदिर से निकलते वक्त ये बोलना है कि जो लोग हमारे साथ आए हैं वो यहीं रुक जाएं और हमें आगे जाने दें। और तीसरा, सबसे सख्त और जरूरी नियम, चाहे पीछे से किसी की भी आवाज आए, चाहे किसी की चीख सुनाई दे, पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखना है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब शहर के लोग पहाड़ों और इन घने जंगलों में बेपरवाह होकर घूमते हैं तो अनजाने में वो किन अदृश्य दायरों को पार कर रहे होते हैं। नेचर के, पहाड़ों के अपने कुछ अनकहे नियम होते हैं। ये पूरा किस्सा हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि एज अ मॉडर्न ट्रैवलर हमें इन स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने लापरवाही में कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा पार कर दी तो शायद वहां से वापस लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उम्मीद है इस घटना ने हम सबको एक नए सफर पर निकलने से पहले सतर्क रहने की और नेचर को रिस्पेक्ट करने की एक बहुत बड़ी सीख दी होगी।